हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कल की क्लास में जैसे हम लोग पढ़ लिए थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोग स्टार्ट किए थे किसको, मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन को पढ़ना था। तो हम लोग अच्छे से मोलरिटी को कवर किए थे। मोलरिटी पे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन थे उसको हमने कराया था आपको। और भी चीज़ें देखना है, जब हम लोग सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पढ़ लेंगे तो एक दूसरे का रिलेशन देखेंगे, मोलरिटी का मोललिटी से, मोललिटी का नॉर्मलिटी से, इस तरीके से सारे कंसंट्रेशन को हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि कल की क्लास में हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन किए थे, है ना। हम आपको बोले थे कि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मोलरता बराबर क्या होता है। तो मोल दिए गए मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या बट्टे में बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में, है ना। ये सब शॉर्ट फार्मूला थे कि ग्राम पर लीटर अगर दे रखा हो तो क्या लगाना है ना। सीधे बोले थे कि एक्स अपॉन डब्लू यूज करना है। एक्स क्या है, गिवन मास, डब्लू क्या है, मोलर मास। अगर हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, परसेंटेज डब्लू बाई डब्लू डेंसिटी दे रखा है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या लगाना है, यानी मोलरिटी लगाना है हमको। मोलरिटी क्या लगाना है हमको, तो क्या कहते हैं 10 डी एक्स अपॉन डब्लू, परसेंटेज डब्लू बाई भी दे रखा है तो मोलरिटी क्या लगाना है 10 एक्स अपॉन डब्लू। ये सब चीज़ हम लोग सीखे थे। डन। चलिए, मोलरिटी पे ये सब जानने के बाद हम लोग आज चलते हैं। ये बोले थे कि कैसे कैलकुलेट करना, एकदम शॉर्ट में सब क्वेश्चंस भी किए थे हम लोग। आज का क्लास है हमारा किस पे, तो मोलैलिटी। आज हम लोग बहुत अच्छे से मोलैलिटी को सीखेंगे, फिर नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म को भी देखेंगे, ठीक है। मोलैलिटी बाबू रे, मोलैलिटी को हिंदी में हम लोग मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता। ओके, अच्छा क्या होता है मोललता, ध्यान से सुनो। किसको कहते हैं मोललता, तो कहा जाता है प्रति केजी, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या क्या कहलाते हैं बुरे, के मोल की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। डन। तो देखो मोललिटी क्या बोले हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट क्या कहलाता है, मोलैलिटी कहलाता है। ओके, तो देखो मोललता बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, मोललता बराबर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा बुरे, विलय के मोल की संख्या बटे में बोलो क्या, तो विलायक का द्रव्यमान किसमें, विलायक का द्रव्यमान किसमें बाबू रे, किलो ग्राम में क्या कहलाता है, मोललता। मोललिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, इन किलोग्राम। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बाबू रे बताओ तो, मोल्स और मास का किलोग्राम, तो इसका ऐसा यूनिट क्या आता है, मोल पर किलोग्राम, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं जैसे पीछे किए थे। बताओ विलय के मोल की संख्या बराबर क्या लिखेंगे बुआ रे, विलय के
मोल की संख्या को क्या मान लेते हैं हम लोग, n, और विलायक के द्रव्यमान को क्या मान लेते हैं, क्या मान ले बताइए, y मान लेते हैं। ठीक है, किलोग्राम में क्या है देखो, बताओ हम लोग क्या लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान किसके बराबर होंगे बाबू रे, बिलियन के, है ना। तो अगर इसका x माने इसका y माने तो क्या होगा z, तो विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स। ओके, और मोललता को छोटका m, स्मॉल m से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो होता है स्मॉल m बराबर क्या लिख लेंगे, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये ना लिखेंगे, इन किलो ग्राम। बताओ, आसान है ना चीजें। तो चलो देखो ध्यान से, हम लोग यहीं पे अभी और चलते हैं, फिर हम लोग वही करते, बताओ कि विलय के दिया गया द्रव्यमान को क्या मानते हैं बोलो, मान लेते हैं दिया गया द्रव्यमान कितना है, x ग्राम। मोलर द्रव्यमान को क्या मानते हैं बोलो, W, ये ग्राम पर मोल में होगा। और विलायक के द्रव्यमान अगर हमको y पता है, किसमें, किलोग्राम में, तो बताओ मोललता बराबर क्या होता, विलय के मोल की संख्या दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान x बट्टा मोलर द्रव्यमान W, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो क्या लिखेंगे, x बाई डब्ल्यू इंटू वाई इन किलोग्राम। अच्छा, अगर y ग्राम में रहता तो क्या करते, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते ना, तो W इंटू वाई जब ये ग्राम में होगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 1000। दिस इज योर मोलैलिटी। ओके, बताओ इतना समझने में कोई दिक्कत। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन, कि यदि किसी बिलियन का सांद्रण 10% W/VCaCO3 है तथा घनत्व 0.5 ग्राम पर ml है, तो बिलियन के मोललता की गणना करें। चलो ये तो डेंसिटी वाला आ गया, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन है आपके पास कि 10 ग्राम CaCO3 dissolve in 100 ग्राम of aqueous solution, calculate its मोलैलिटी। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ग्राम CaCO3 100 ग्राम जलीय विलयन में घुलनशील है, तो मोललता ज्ञात करे, है ना। बताओ कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है ना। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्या, मोललता ज्ञात करना है, तो मोललता, बताओ क्या लगाएंगे फॉर्मूला मोललता का,
विलय के मोल की संख्या बट्टे में क्या लगाएंगे बताओ? विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 10 ग्राम CaCO3 किसमें घुलनशील है? 100 ग्राम जलीय विलयन में, है ना? बताओ बाबू रे, ये क्या हो गया? विलय, और हमको विलायक का द्रव्यमान चाहिए। बताइए, विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान किसके बराबर होगा? विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान किसके बराबर होगा? विलयन के। तो बोलो, विलय का द्रव्यमान कितना? 10 ग्राम। हमको किसका द्रव्यमान निकालना है? विलायक का। और विलयन कितना है? 100 ग्राम। तो बताओ यहाँ से विलायक का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 100 में से 10 गया तो 90 ग्राम। अच्छा, 90 ग्राम विलायक के रूप में क्या है यहाँ पे? तो जलीय विलयन है ना, तो 90 ग्राम क्या होगा? जल, यानी H2O। ये हो गया विलायक। तो निकालो बाबू रे विलय के मोल की संख्या। बताओ क्या आएगा विलय के मोल की संख्या? विलय के मोल की संख्या बराबर क्या लिखोगे? दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम। इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा? कैलकुलेट कर लेना। कितना? तो कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, एक कैल्शियम का 40, एक कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, तो टोटल कितना आ जाएगा? 100 ग्राम, है ना? तो कितना आ गया? 100 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम गया, कितना आ गया? 1/10 मोल। कितना हो जाएगा? 0.1 मोल। ओके, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? चल देखो ध्यान से, अब आगे क्या होगा, ठीक है? मोल की संख्या निकाल लिए। आपको विलायक का द्रव्यमान पता है। बताओ विलायक का द्रव्यमान किसमें चाहिए? किलोग्राम में। हमारे पास किसमें? ग्राम में। तो बताओ विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होगा? 90। और किसमें? ग्राम में। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे, तो कितना आ जाएगा? 9/100 किलोग्राम। बैठाओ, मोल की संख्या कितना आया था? 1/10 मोल। अब बट्टे में कितना? 9/100 किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा बाबा रे? 100 किलोग्राम 1/10 गुने 100/9, 10/9, यानी 1.1 समथिंग मोल पर किलोग्राम इसका आंसर आएगा, है ना? तो कैसे किए हम लोग? विलय के मोल की संख्या को निकाल लिए, विलायक का द्रव्यमान निकाल लिए, है ना? और बैठा करके क्या निकाल लिए? मोललता। अब देखो, इस क्वेश्चन को चाहो तो तुम ओरिजी से भी बना सकते हो। कैसे? ओरिजी कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो, इतना दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन में क्या डेटा दे रखा है और क्या निकालना है, बस इसी पे फोकस करना है, ठीक है? लेकिन हाँ, इसके लिए आपको क्वेश्चन रीड करने पड़ेंगे थोड़ा ज़्यादा। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन रीड करने पड़ेंगे तो आप क्या करो, आपके पास एक ही उपाय। देखो क्वेश्चन क्या बोला? कितना ग्राम CaCO3 है? 10 ग्राम CaCO3। अच्छा, घुलनशील कितना में है? तो 100 ग्राम विलयन में। जैसे ही बोल दिया ना, एक को सॉल्यूशन समझ जाओ। दे रखा है जलीय विलयन, कोई दिक्कत नहीं है, जलीय विलयन में। ओके, तो बताओ दिया गया द्रव्यमान विलय का X कितना? 10 ग्राम। मोलर द्रव्यमान W कितना? 100 ग्राम पर मोल। तुम ही सोचो कि कुल विलयन कितना बना है? 100 ग्राम, और उसमें 10 ग्राम विलय है, तो विलायक कितना होगा बाबू रे? 90 ग्राम। बेसिक सी चीज़ है ना?
तो 90 ग्राम, 90 ग्राम क्या होगा H2O, समझे। तो निकालो मोल की संख्या क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, है ना, कितना आ गया 1/10 मोल। निकालो विलायक का द्रव्यमान किस में चाहिए, किलोग्राम में, ग्राम में है ना, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या देना पड़ेगा, डिवाइड, ये आ गया 9/100 किलोग्राम। लगा मोलालिटी क्या होता है, विलय के मोल की संख्या बट्टे विलायक का द्रव्यमान किस में, किलोग्राम में। तो मोल की संख्या कितना है 1/10 और द्रव्यमान कितना है 9/100, ये मोल में और ये किलोग्राम में। तो बताओ 1/10 गुने में 100 बट्टे में 9, 0 से 0 गया, 10/9 1.1 मोल किलोग्राम में। बस बताओ इतना लिखने का कोई ज़रूरत है, इतना लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं है, समझे। कितना टाइम लगा बनाने में। हाँ, और अगर फॉर्मूला याद रख लेते हो तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है। वो भी फॉर्मूला याद थोड़े रखना है, मैं तो बोला कि आप फॉर्मूला बनाना सीखो, है ना। फॉर्मूला क्या करो, बनाना सीखो। सिंपल सिंपल सी चीज़ें, कोई खास तो है नहीं। देखो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, तो हम लोग ऐसे तो बना सकते हैं ना कि मोलालिटी पूछा गया है, तो हम बोले विलय के मोल की संख्या को मान लो n, विलायक का द्रव्यमान को मान लो y, किस में, किलोग्राम में। सीधे लिखो मोलालिटी इक्वल टू x गिवन मास, मोलर मास W इंटू वाई इन किलोग्राम। बोलो दिया गया द्रव्यमान x किसका था, विलय का। दिया गया द्रव्यमान कितना है बाबूरे 10 ग्राम, 10 मोलर द्रव्यमान 100 गुने में मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 100 ग्राम विलयन था, तो विलायक कितना था उसमें 10 ग्राम विलय, तो विलायक कितना था 90 ग्राम में है 1000 ऊपर हो गया, 1 2 3 है और 1 2 3 कितना आ गया 10/9 1.1 मोल पर किलोग्राम। बताइए ये बातें समझ में आई आपको, कोई दिक्कत। चले आगे, डन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास कि उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसका सांद्रण 10% W/VCO CO3 तथा घनत्व 0.5 ग्राम पर ml है। वाह। इफ द concentration ऑफ द सॉल्यूशन इज, if the concentration of the solution is कितना 10% W/VCO3 and density is 0.5 gram per ml, calculate its molality। यदि किसी विलयन का सांद्रण 10% W/VCO3 और घनत्व 0.5 ग्राम पर ml है, तो मोललता की गणना करें, उस विलयन के मोललता की गणना करें। ओके, बताओ कैसे बनाएंगे। तो वही बोले कि जब भी आपको क्वेश्चन बनाना हो तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। उस 2-3 चीज़ों में एक चीज़ क्या है कि सबसे पहले लिख लो कि जो क्या निकालना है उसके लिए किस फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट। तो लिखते हैं हम लोग क्या निकालना हमको, मोललता। लिखो मोललता। बताओ मोललता बराबर क्या लिखोगे, विलय के मोल की संख्या बट्टे में क्या लिखोगे, विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में।
अब देखो दे रखा है या नहीं। तो जब ठीक से क्वेश्चन पढ़ोगे तो कह रहा है बिलियन का सांद्रण 10% W/VCaCO3 है। बताओ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 10 ग्राम CaCO3 100 ml बिलियन में उपस्थित है या घुलनशील है। बोलो यस और नो। परसेंटेज W/V का मतलब यही है ना कि 10 ग्राम CaCO3 कितना में है, 100 ml बिलियन में उपस्थित है। तो बतलाओ क्या लिखेंगे हम लोग। ये विलय मिला तो यहाँ से विलय के मोल की संख्या निकाल लेते हैं, है ना। तो विलय के मोल की संख्या बराबर क्या लिखेंगे बोलो। दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, है ना, बट्टे मोलर द्रव्यमान। बताओ दिया गया द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, मोलर द्रव्यमान कितना होगा बाबूरे 100 ग्राम पर मोल। बताओ ग्राम से ग्राम गया 1/10 मोल। अब हमको बिलियन का आयतन पता है। बिलियन का आयतन बोलो कितना है 100 ml है। हमको चाहिए क्या विलायक का द्रव्यमान। तो हम लोग डेंसिटी इक्वल टू क्या पढ़े मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमको मास चाहिए तो क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं क्या पता है, हम यहाँ से कह सकते हैं नहीं नहीं हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या होगा विलयन का घनत्व गुने आयतन। बोलो घनत्व कितना है, दे रखा है ना क्वेश्चन में 0.5 ग्राम पर ml इंटू में 100 ml। देखो पहले पर ml से ख़त्म कितना आया 10, 0 से 0 कितना आ गया 50 ग्राम आया विलायक का द्रव्यमान। अब बताओ विलायक का द्रव्यमान 50 ग्राम है, ये ग्राम में है, किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना आएगा 50 बट्टा में 1000। तो 0 से 0 और 5 दूनी 10 यानी 1/20 किलो ग्राम। तो बताओ मोललता बराबर क्या है विलय के मोल की संख्या कितना आया था 1/10 मोल और बट्टे में क्या बाबूरे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना 1/20 किलोग्राम। तो कितना आ गया बोलो 10 दूनी 20 यानी 2 मोल प्रति किलोग्राम क्या आ गई विलयन की मोललता। बताओ क्या आपको ये बातें समझ में आई। ये एक बार हम लोग को देख लेना चाहिए सब कुछ ठीक है। चलिए एक बार आंसर क्रॉस वेरिफिकेशन करके बताइए। ठीक है 10 ग्राम था CaCO3 10 ग्राम 1/10 मोल डन बिलियन का। ठीक है डेंसिटी ओहो ओहो एक जादू हो गया क्या पता है। देखो बताओ कि ये जो द्रव्यमान हम लोगों ने लिया ये तो बुआ बिलियन का आएगा ना क्योंकि घनत्व तो बिलियन की दे रखी है बिलियन का है ना, बिलियन का द्रव्यमान आ गया। ओके ये बिलियन है 1/20 किलोग्राम जो आया यानी कि इसको ग्राम में जो आया था ना 50 ग्राम ये बिलियन का द्रव्यमान था। तो बताओ विलय प्लस विलायक बराबर क्या लिखोगे बिलियन।
तो विलय कितना ग्राम है? 10 ग्राम। तो बताओ विलायक का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना आएगा? 40 बट्टे में 1000, जीरो से जीरो गया, 25 चौके 100, यानी कि 25 1/25 किलोग्राम। चलो अब बैठा, बताओ विलय के मोल की संख्या कितनी आई है बाबूरे? 1/10 मोल। और विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया? 1/25 किलोग्राम। तो बताओ 25 ऊपर 10 नीचे, मोल किलोग्राम कितना आ जाएगा? 2.5 मोल किलोग्राम। बताओ ये बातें समझ में आई कि जब साधारण प्रतिशत W/W यानी W/V दिया रहा है तो कैसे बनाते क्वेश्चन। चलो अब देखो, अगर आपको और ज़्यादा शॉर्ट बनाना है क्वेश्चन तो आप क्या काम करो पता है? ये नोट कर लिया आप लोग? चलो देख लो। देखो अगर आपको और करना है तो आप क्या करोगे? ध्यान से देखो, इतना पेचीदा नहीं करना हम लोगों को, इतना में ही काम हो जाएगा अपना। ओके, जब भी एकदम बड़का सा नोट दे लो और लिखो, यदि किसी बिलियन का सांद्रण प्रतिशत W/V और घनत्व दिया रहे तो मोललता बराबर x गुने 1000 बट्टा W इंटू 100D माइनस x, जहाँ x विलय का दिया गया द्रव्यमान, W विलय का मोलर द्रव्यमान, D बिलियन का घनत्व। बात खत्म। इतना से आपका क्वेश्चन बन जाएगा हमेशा। ओके, डन। चलो बनाते इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला पे। देखो बताओ क्वेश्चन क्या कहा? सांद्रण कितना है? 10% W/V CaCO3, और ये कितना डेंसिटी? 0.5 ग्राम पर ml। बताओ मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पहले यहाँ से देख लो क्या क्या इस सबको लिख सकते हैं। ये गिवन मास कितना होगा? 10 ग्राम। मोलर मास 100 ग्राम पर मोल। डेंसिटी तो पता ही। तो बोलो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या लगा देंगे? परसेंटेज W/V है तो x इंटू 1000 बाई W इंटू 100D माइनस x। बोलो x की वैल्यू 10 इंटू 1000, मोलर मास 100, 100 इंटू डेंसिटी 0.5 माइनस 10, डेसिमल गया 10, 10 दाएँ के 100, एक पर 1 2 3 100, 10 पचे 50, 50 में से 10 गया 40, 1 2 3 1 2 3, 10/4, 2.5 मोल किलो। जादू देखे?
कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। हाँ, अब कुछ मानोभाव है कि सर आप ये फॉर्मूला कहाँ से ले आए। देखो भाई, हम कुछ नहीं किए, कोई जादू उदू है नहीं इसमें। देखो क्या काम किए, देखिएगा। हैं, बोलो क्या इच्छा है। ये देखो ध्यान से। तो कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि फॉर्मूला आप कहाँ से लिख दिए सर। देखो बड़ा सिंपल है, इजी में बनाएंगे। ओके, ध्यान से देखना सिर्फ। मैं इसको मिटा दूं? नहीं, चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। देखो बताओ, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। विलय के मोल की संख्या n बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बताओ कि अगर कभी भी परसेंटेज W/V हो, x% W/V कोई भी कंपाउंड हो, तो इसका मतलब क्या होगा, x ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड डिजॉल्व इन, बोलो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के x ग्राम ये कंपाउंड किस में डिजॉल्व है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, है ना। तो बताओ ये क्या है, विलय का दिया गया द्रव्यमान, और इसका मोलर द्रव्यमान यहाँ से निकल ही जाएगा। अब 100 ml तो फिक्स रहेगा, है ना, कि x ग्राम यौगिक 100 ml बिलियन में क्या है, घुलनशील है। तो अब बताओ आप हमको कि ये 100 ml क्या है, 100 ml क्या है, ये बिलियन का आयतन है, ये तो फिक्स ही रहेगा, यस और नो। तो बताओ हमको अगर बिलियन का आयतन पता है कितना, 100 ml, और घनत्व तो कुछ भी दे ले, और बिलियन का घनत्व तो हमको पता है d, और हम लोग पढ़ रखे हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ कि मास बराबर क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये जो मास है किसका है, ये बिलियन का द्रव्यमान है, बिलियन का द्रव्यमान। तो ये तो हमेशा फिक्स रहेगा ना, मास कितना, वॉल्यूम कितना है, 100 इंटू डी। और बिलियन के द्रव्यमान में से हम विलायक के द्रव्यमान को घटाएंगे तब क्या आएगा, विलायक का द्रव्यमान। तो बताओ विलायक का द्रव्यमान कितना आएगा, विलायक का द्रव्यमान कितना आएगा, बिलियन के द्रव्यमान में से विलायक के द्रव्यमान को घटा देंगे। तो अब बताओ मोललता बराबर क्या होता है, विलय के मोल की संख्या बट्टे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलय के मोल की संख्या क्या लिखोगे, x बट्टा W, और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना, 100D माइनस x, है ना। तो क्या होगा, x बट्टा W इंटू 100D माइनस x। कब होगा, जब किलोग्राम में। अगर ये ग्राम में हुआ तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। तो W इंटू 100D माइनस x। आई बात समझ में। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लाए, है ना। ऐसे तो सिंपल चीज़ है, आप भी ध्यान में रखेंगे तो आसान हो जाएगी। तो हम लोग इस फॉर्मूला पे हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज W बाय क्या V और डेंसिटी दिया रहे तब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि उस बिलियन की मोललता ज्ञात करें जिसकी सांद्रता 30% W बट्टा W MgSO4 है। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन है कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज, इफ द concentration of the solution is 30% W by W MgSO4
कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। तो क्या लिखेंगे कि यदि बिलियन का सांद्रण 30% W/W MgSO4 है तो मोललता ज्ञात करें। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे। सिंपल है, लिखो पहले इसका मतलब क्या है। क्या लिखोगे? 30% W/W MgSO4 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 30 ग्राम MgSO4 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है या घुलनशील है। बताओ, विलय का दिया गया द्रव्यमान कितना मिल गया? x 30 ग्राम। मोलर द्रव्यमान निकालो। MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फर ऑक्सीजन। मैग्नीशियम कितना? 24, सल्फर 32, इसका 1 का 16, 4 का 64, 120 ग्राम पर मोल है ना। बताओ मोल की संख्या क्या आ जाएगी? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये ग्राम में, ये ग्राम पर मोल में, ग्राम से ग्राम गया 1/4 मोल। 100 ग्राम बिलियन में, तो बताओ विलय प्लस विलायक का योग किसके बराबर होगा? बिलियन के द्रव्यमान के। तो कितना ग्राम विलय था? 30 ग्राम विलय था। 30 ग्राम प्लस विलायक का द्रव्यमान, बिलियन कितना बन रहा है? 100 ग्राम। बताओ विलायक का द्रव्यमान कितना आएगा? 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 ग्राम। हमको किस में चाहिए? किलोग्राम में। बताओ 70/1000, 0 से 0, 7/100 किलोग्राम। बोलो मोललता बराबर क्या लगाओगे फॉर्मूला? मोललता बराबर क्या लिखोगे? विलय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, 1/4, 100/7 मोल किलोग्राम इनवर्स, 100/28, 28/100, 28 चौके 92, 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3, 4 दूनी 8, 1 9, 8 डेसिमल दे के 0, 28 दूनी 56 है ना। 28 तिहाई 8 तिरिक 24 के 4, हाथ में 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी 4.2 मोल पर किलोग्राम। आई बस समझ में? चलिए, इसी में
अगर क्वेश्चन ये दे देता, यानी कि इसको और आसान हम लोग करें और शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, देखो ध्यान से, ये नोट कर लिया आप लोग, मिटा दो। हम्म हम्म चलो देखो, देखो ध्यान से, और आसान से देखो, देखो हो कि यदि, क्या पता है, बिलियन का साधारण प्रतिशत W बट्टा W दिया रहे और मोललता ज्ञात करना हो तो मोललिटी बराबर x/W/100 माइनस x किलोग्राम, यानी मोललिटी इक्वल टू x/W इंटू 100 माइनस x, अगर ये ग्राम में है तो ऊपर में 1000, बात खत्म। अब देखो इस पे क्वेश्चन बनाते हैं आसानी से। बताओ सांद्रण क्या दे रखा है, 30% W/W MgSO4। गिवन मास x की वैल्यू कितनी है, 30। मोलर मास कितना है, 120 ग्राम पर मोल। और देखे कि इसका परसेंटेज है तो मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी सीधे लगाते हैं हम लोग मोललिटी। क्या है फॉर्मूला अपने पास, x इंटू 1000/W इंटू 100 माइनस x ग्राम। तो बताओ x की वैल्यू कितनी है, 30 इंटू 1000। मोलर मास कितना है, 120 गुने 100 माइनस x कितना, 70, बात खत्म। 30 चौके 120, 0 से 0, 25 चौके 100, 25/7 मोल पर किलोग्राम। ओके, 7 से भाग दे दो 25 में, 7 तिहाई 21 हैं, 7 तिहाई 21, और इधर कितना आ गया, 4 डेसिमल देके 0, तो कितना आ रहा था बाबूरे, 7 चौके 7 छौके 42, 7 पाँचे 35, यहाँ 3.5 आ रहा है, वहाँ कितना आ रहा था, वहाँ पे, ओ हो 1 मिनट, वहाँ पे भी पिछले वाले फार्मूला में भी हमारे पास कैलकुलेशन यही था, 1/4 हम लोग डिवाइड 28 से किस में कर रहे थे, 100 में कर रहे थे ना। हाँ, तो ये ज़्यादा हो जाता ना, 4 से करते तो ये ज़्यादा हो जाता, 3 से ही लगेगा ना, है ना, 3 से ही लगेगा, ये भी 3.5 ही आएगा, सही कर लेना, ठीक है, पिछले वाले में सही कर लेना सॉल्यूशन में, है ना। तो यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.5 मोल पर किलोग्राम। ओके, बताओ ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करना है, तो देखते रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, इसको हम लोग कहते हैं मोल अंश। ओके, मोल अंश, है ना, यानी मोल फ्रैक्शन मोल अंश या
मोल प्रभाज। अब देखो ये है क्या, बेसिकली याद करो जब हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह सीख रहे थे तो हम लोग क्या सीखे थे, बड़ा बेसिक चीज़ है मोल फ्रैक्शन। कैसे, एक बात बताओ, अगर ये कोई मिक्सचर है और ये मिक्सचर में दो चीज़ें ए और बी से मिलके बना है, इसका मोल्स कितना है, मोल लिखूँ मैं, इसका मोल Na है, इसका मोल क्या है Nb है। मैं आपसे पूछूं बताओ कि मोल्स ऑफ ए कितना होगा, तो क्या कहोगे, मोल्स ऑफ ए कितना होगा, इतना कितना परसेंट मोल है ए का, तो क्या कहोगे Na अपॉन Na प्लस Nb। अब परसेंट है तो इंटू में 100 है ना। ये था मोल परसेंट था ना, मोल परसेंट ऑफ ए। अगर मैं पूछूं मोल परसेंट ऑफ बी तो कितना कहोगे, Nb बाय में Na प्लस Nb इंटू 100, है ना, यही चीज़ था ना। तो कहने का मतलब ये है कि मानो कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये हमारे पास सॉल्वेंट है और ये इसमें कुछ सॉल्यूट पार्टिकल है और ये होमोजेनियस मिक्सचर बना रहा है। बताओ अगर होमोजेनियस मिक्सचर बना रहा है, समांगी मिश्रण, इसका मतलब ये पूरे किस में दिखने वाले हैं, ये एक सिंगल फेज दिखने वाला है। यस और नो, तो इसमें तो क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है। तो अगर हम इसमें मोलर कंपोजिशन पूछे सॉल्यूट का तो क्या कहोगे, मोलर कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट कितना मोल है, क्या कहोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में क्या कहोगे, टोटल मोल्स, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो मोलर कंपोजिशन होता है ना सब्सटेंस का, इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन के लिए आप क्या याद रखोगे, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। आओ जब भी हम लोग चर्चा करते हैं मोल फ्रैक्शन का, तो ये रेशियो ऑफ मोल्स है किसका, जिसका निकालना हो उसका अपॉन में टोटल मोल्स, है ना। तो तुम यहाँ से इस पहली बात तो जान लो, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक, और मोल फ्रैक्शन बराबर क्या है, जिसका निकालना हो उसका मोल्स, है ना, अपॉन में टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस जिसका निकालना हो बाय टोटल मोल्स। ओके, बेसिकली आपको अगर ये देखना हो तो आप ये कहो कि मोलन्स बराबर जिसका निकालना हो उसका मोल बट्टे में कुल मोल की संख्या। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बोले कि सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, यानी विलय और विलायक दोनों है, और ये मिलके कोई सॉल्यूशन बना रहा है, तो और इसमें हमको निकालना हो विलय के मोल अंश, तो बताओ क्या लिखेंगे, जिसका निकालना हो उसके मोल की संख्या, यानी विलय के मोल की संख्या
बाय में क्या लिखेंगे, विलय प्लस विलायक के मोल की संख्या। ये सर नो। तो चलो अब से ना हम लोग एकदम इस यही को लेके चलेंगे, आसानी होगा। ठीक है, एक कंसीडर मान लेते हैं कि जब भी सॉल्यूट प्लस हमारे पास सॉल्वेंट है तो हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट को Na मानेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को Nb मानेंगे। ठीक, और बोला जाए निकालने के लिए, ये बताओ इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे रीड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, क्या इसको रीड करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विलय के मोल अंश। ओके, तो क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर, बोलो क्या है फॉर्मूला, यानी विलय के मूल अंश बराबर क्या होगा, जिसका निकालना उसका मोल। तो विलय का मोल, विलय के मोल क्या माने हैं, Na बाय में टोटल Na प्लस Nb। अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, जिसका निकालना उसका मोल, यानी विलायक का मोल Nb बाय में Na प्लस Nb। और हर हमेशा ये चीज़ आपको याद रखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज कितना के बराबर होगा, 1 के। यानी विलय का मोल अंश और विलायक के मोल अंश का कुल योग कितना होगा, हमेशा 1 होगा। डन है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो कि एक क्वेश्चन क्या बोला गया कि 10 ग्राम क्या ले ले, NaOH, और ये डिजॉल्व है किसमें, 90 ग्राम ऑफ H2O में। तो आपको NaOH का भी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बताना है, साथ में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी बताना है। कैसे बताओगे, तो सबसे पहले तो लिख लो फॉर्मूला, बताओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, जिसका निकालना उसका मोल बाय में टोटल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ NaOH बाय में क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ NaOH प्लस में क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ H2O। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना तो क्या लिखोगे, जिसका निकालना उसका मोल्स, मोल्स ऑफ H2O बाय में मोल्स ऑफ NaOH प्लस में मोल्स ऑफ H2O। तो बतलाओ हमारे पास यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो मोल्स ऑफ NaOH क्या आएगा, बोलो, गिवन मास अपन मोलर मास कितना ग्राम है, 10 ग्राम, मोलर मास कितना है 41/4। बताओ मोल्स ऑफ H2O कितना होगा, गिवन मास 90 ग्राम, मोलर मास 18 पंचे 90, 1/4 मोल, और एक कितना 1/, यानी सिर्फ 5 मोल। तो बताओ टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, 1/4। यहीं पे देख लो। चलो ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर आप देखो यहाँ पे, बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आएगा। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना, 1/4 अपॉन में क्या टोटल मोल्स 5 + 1/4। तो कितना आ जाएगा, 1/4 बाय में 5 के 20 और 21/4, 4 चला गया, यानी 1/21। यहाँ देखो मोल्स ऑफ H2O बताओ तो कितना है 5 अपॉन टोटल मोल्स कितना हो जाएगा। तो ये बताओ 5 बाय में कितना, 4 5 6 20 और 1 21/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 21/4। आई बात समझ में, नहीं 21 नहीं, 5 के 20 कितना 21, है ना। अब देख लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विलय के मोल की संख्या प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आना चाहिए, 1। बताओ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना था, 1/21। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 20/21। तो ये कितना आ जाएगा 21/21, 1, यानी कि ये सही है। हम अगर चाहें तो किसी एक का निकाल के दूसरा आसानी से निकाल लेते, क्योंकि ये रिलेशन हम जानते हैं, है ना। यस और नो, इस रिलेशन को तो हम जानते हैं।
तो हम लोग यहाँ से ये भी तो यूज करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बताओ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आया था, 1/21। तो ये भी कितना आ जाता, 20/21। ऐसे भी उतना आया, ऐसे भी उतना ही आता। डन है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, सारे क्वेश्चन आप लोग बनाते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। हैप्पी लर्निंग।